बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये बहुत अहम मैसेज है आप तमाम अहबाब के लिए। इसको प्लीज़ ज़रा टाइम निकाल कर पूरा सुनिएगा। पाकिस्तान बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ। हम सब पाकिस्तानी हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम एक आज़ाद वतन के अंदर रहते हैं, एक आज़ाद वतन के अंदर सांस लेते हैं। ये वतन बड़ी कुर्बानियों से हमारे आबा व अजदाद ने हासिल किया और बड़ी कुर्बानियाँ, बड़ी तगदो, बड़ी जिद्दोजहद जो है वो इसके ऊपर लगी, तो ये वतन जो है ना वो हासिल हुआ। इस वतन के अंदर हम रह रहे हैं, सांस लेते हैं, खाते पीते हैं, हमारे घर बार हैं, हमारे रिश्तेदार रहते हैं, हमारा यहाँ पर कारोबार हैं, हमारे यहाँ पर दफातर हैं जिनके अंदर हम काम करते हैं, घर हैं जिनके अंदर हम रहते हैं। तो ये वतन जो है ना जी, ये सिर्फ़ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। इसके अंदर अफराद हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ़ ख़याल के लोग रहते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ़ अदारे हैं जिनको मिलाकर जो है वो रियासत का ढांचा बनता है। तो ये वतन है हमारा और ये हम सब को अज़ीज़ है। जितने भी लोग हैं हम सब को अज़ीज़ है हमारा वतन पाकिस्तान, जिसके अंदर हम रहते हैं, हम सांस लेते हैं, हम अपने दिन रात बसर करते हैं। हमारे बुज़ुर्गों की कब्रें यहाँ पर हैं, हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं जिन्होंने यहीं पर जवान होना है और यहीं पे बूढ़े होना है। हमने भी यहीं पे रहना है, यहीं पे मरना है, इसी मिट्टी के अंदर हम सब ने दफन होना है। तो ये हमारा वतन है। अब हो क्या रहा है, ये जो हमारा मुआशरा है इसके अंदर तंग नज़री और जो इंतहा पसंदी है वो इस कदर बढ़ चुकी है आम लोगों के अंदर भी कि हम एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू बर्दाश्त नहीं करते। हालिया चंद माह पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो उन्होंने एक बयानिया बनाया अपना उस गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद। ज़ाहिर बात है उनकी जो फॉलोइंग है, उन्होंने उस बयानिए के ऊपर लब्बैक का और एक मोमेंटम बन गया। इससे पहले जब 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई, तो उन्होंने भी एक बयानिया बनाया, उन्होंने भी एक मोमेंटम बनाया। तो उससे पहले से एक स्ट्रगल, जिद्दोजहद जो थी वो चल रही थी नून लीग की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो वो फिर पनामा का केस आया, फिर अकामा के ऊपर वो जनाब डिस्क्वालीफाई हुए और उसके बाद जमात की लीडरशिप से भी उनको हटा दिया गया और उनको आउट कर दिया गया इलेक्शन से। ठीक है जी। तो अब उसके बाद उनकी पार्टी ने उनके बग़ैर इलेक्शन लड़ा, वो जेल में रहे और जो भी केस जितने भी बने करप्शन के और सारे मामलात, उनसे हर कोई आगाह को बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब वो हटे तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने ये किया जी कि उन्होंने महकमा ज़राअत का ज़िक्र किया, उन्होंने खलाई मखलूक का ज़िक्र किया। ठीक है जी। तो इस तरीके से करके उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक नैरेटिव जो था वो बिल्ड किया। इधर क्या हुआ, जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो इन्होंने भी एक नैरेटिव बनाया, उसमें न्यूट्रल्स का ज़िक्र किया, उसमें अब आजकल उम्मे हरीम का ज़िक्र हो रहा है और एक नैरेटिव उन्होंने अपना बिल्ड किया और वो भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बिल्ड हुआ। और उस नैरेटिव को बिल्ड करके उन्होंने भी अपनी जो है एक बयानिया बना लिया और अपने फॉलोअर्स को एक मोमेंटम दिया जिसके तहत वो अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे अपने मामलात को, अपनी सियासी जिद्दोजहद को लेकर के चल रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर जब अदालतों के अंदर मामलात गए तो पहले भी ये हुआ, जब नून लीग के मामलात थे तो जो फ़ैसले अदालतों ने उनके ख़िलाफ़ दिए तो अदालतों के ख़िलाफ़ बातें हुई, जजेस के ख़िलाफ़ बातें हुई। ऐसे ही अभी भी जब पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई तो जब उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को जब उसने ख़त्म किया, ठीक है जी, तो उसमें भी अदालतों के ख़िलाफ़ बातें हुई, तकरीरें हुई, एक माहौल बनाया गया। फिर अगर कोई हक़ में, ये जैसे पंजाब असम्बली वाले मामले में चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो इलेक्शन हुआ, उसमें जब अदालत का हक़ में आया तो फिर अदालत के हक़ में भी बातें होना शुरू हो गई। तो मसला ये है कि जब फ़ैसला ख़िलाफ़ आया, ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात नहीं मैं कर रहा,
या नून लीग की बात नहीं कर रहा, मैं मजमूई तौर पे हमारे मुआशरे की अक्कासी कर रहा हूँ कि हमारे हक़ में कोई बात हो तो हमें वो बंदे अच्छे लगते हैं, और अगर वो हमारे हक़ में बात ना हो तो वो बात हमें बुरी लगती है। अब नून लीग हो या PTI, उनको इस्टेब्लिशमेंट से बहुत गिले हैं, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की फ़ौज है, ठीक है जी, उनसे बहुत गिले हैं जी कि ये इन्होंने हमें हटाया, इन्होंने साजिश को नहीं रोका। तो मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये हम सबको पता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का रोल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि नहीं होना चाहिए। हर किसी को अपने आइनी हदूद के अंदर रहना चाहिए। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो अवाम को ये इख्तियार होना चाहिए, वो जिसको इलेक्ट करें वो अपनी पूरी ज़बरदस्त तरीके से रूल करे और अवाम को फ़ायदा पहुंचाए। यहाँ पर तो ये होता है कि इलेक्शन होते नहीं है और जो अपोजिशन होती है वो पहले ही जनाब लॉन्ग मार्च और जलसे जुलूस करना शुरू कर देती है, और पहले दिन से हुकूमत के लिए टफ़ टाइम। हुकूमत ने अब बेहतरी के इक़दाम क्या करने होते हैं, वो अपनी हुकूमत को बचाने के अंदर लग जाते हैं, ठीक है। इस सारी जिद्दोजहद को, इस सारी ये जो स्ट्रगल होती है सियासी जमातों की, आप उसको इस नाज़र में देखें कि अगर आपको पहले दिन से पता है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, या तो बैठें, सारे लोग बैठें, सियासी जमातें बैठें, देखें ये सारे हकीकत है। इमरान खान एक हकीकत है, उसका वोट बैंक एक हकीकत है, पीपल्स पार्टी एक हकीकत है, उसका वोट बैंक हकीकत है, नून लीग एक हकीकत है, उसका वोट बैंक हकीकत है, मौलाना फजलुर रहमान एक हकीकत है, उसका वोट बैंक एक हकीकत है। तो ये सब लोग, आप किसी को जुटला नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता जी आप ख़त्म कर देंगे, वाइट वॉश कर देंगे, ये बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसका जुडिशल मर्डर हुआ, आज तक पीपल्स पार्टी को जुल्फ़िकार भुट्टो के नाम पर वोट पड़ता है। नवाज शरीफ नाअहल हुआ, सियासत से आउट हो गया, आज तक नवाज शरीफ की तस्वीर के ऊपर और उसके नाम के ऊपर वोट पड़ता है। इमरान खान को आप जैसे ये माहौल बनाया जा रहा है, आप नाअहल करवा देंगे, अगर आउट भी कर देंगे तो क्या उसका वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा? नहीं, उसके नाम पर वोट पड़ेगा, उसकी पार्टी को वोट पड़ेगा, उसके तस्वीर जिसके पोस्टर पर खड़ी होगी, जो इमरान खान का वोट है उसको पड़ेगा। तो वोट ख़त्म नहीं होता, वो सोच फ़िक्र ये ख़त्म नहीं होती, ठीक है जी। तो आप सब लोग जानते हैं कि आज से नहीं, साल साल से, जब से पाकिस्तान बना उसके 10-11 साल के बाद तो यहाँ पर मार्शल लग गया था। तो एक शुरू से इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा, ठीक है। और ये जितने लीडर्स, बशमूल इमरान खान साहब, बशमूल नवाज शरीफ, बशमूल जितने भी लोग हैं, ये क्या ख़ुद अपनी स्ट्रगल से जिद्दोजहद से आए? जमातें तो बनाई, लेकिन उंगली तो पकड़ी थी ना किसी ने। ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं हैं, ये बच्चा जानता है और सबको पता है कि यहाँ पर वो जो शेख साहब कहते होते हैं गेट नंबर 4 की पैदावार, ये सारे गेट नंबर 4 की ही पैदावार है। तो जब लेके आए तब वो बल्ले बल्ले, तब जनाब उनके पीछे लग के अब अपने मुखालफों को रगड़ा लगाते हैं, और जब उनका रोल है, जब वो आपसे नाराज़ हो गए या वो न्यूट्रल हो गए और वो पीछे हट गए तो आप उनके ख़िलाफ़ हो गए। तो अब ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस नहज पर है, पाकिस्तान को एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। ये सारी सियासी जमातें अपने अपने वोट बैंक के साथ हकीकत हैं, इनको लोग पसंद करते हैं, इनका अपना अपना वोट बैंक है, हर किसी को अपना लीडर बड़ा अच्छा लगता है। इस वक्त पाकिस्तान जिस नहज पर है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी, जुडिशरी भी, पॉलिटिकल जमातें भी, पॉलिटिकल जमातों के लीडर्स भी, जो नाअहल हो गए या जो नाअहल होने वाले हैं या जो भी, इस सारे बैठें, एक डायलॉग करें, कुछ चीज़ें तय कर लें, तय करके उसके मुताबिक आगे बढ़ें। आइन के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सब इत्फाक़ राय कर लें, यानी धौंस से कुछ भी नहीं होगा, धमकियों से कुछ भी नहीं होगा, अगला बंदा भी अकड़ जाएगा, ठीक है ना। वो पंजाबी में कहते हैं कोई भी किसी से दाने लेकर थोड़ी ना खाता है, ठीक है, किसी के घर में गंदम थोड़ी ना भिजवाते हैं। आप गली मोहल्ले के एक आम बंदे को भी अगर उसके ऊपर धमकी दे के बात करेंगे ना, वो आगे से रेजिस्टेंस करेगा। तो यही बात अगर आप उससे प्यार से बैठकर डायलॉग की सूरत में करेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट भी करेगा और उसको जनाब वो बात किसी नतीजे पर भी पहुंच जाएगी। अगर धौंस, धमकी और यही काम चलता रहा, और पाकिस्तान की सियासत में यही चलता रहा है, 90s की दहाई देख लें, 2000 की ये सारी दहाई देख लें, 2010 से 2020 देख लें, और अब 2022 से ये सारा देख लें, ये धमकी और यही निज़ाम जब तक चलता रहा है, ठीक है, तो कुछ बना नहीं है, अदम इस्तेहकाम ही रहा है, सियासी अदम इस्तेहकाम। ये नहीं हो सकता कि आप समझें कि आप अपने मुखालफ को जनाब मलिया मेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तारीख़ में कभी भी नहीं ऐसा हुआ, जिसको बल्कि जितना दबाएं वो उतना ज़्यादा उभरता। अभी तहरीक इंसाफ को देख लें, दबाया तो उभरे,
उससे पहले नून लीग थी, उनको दबाया है तो वो उभरे हैं, ठीक है जी। उससे पहले पीपल्स पार्टी को उन्होंने कहा जी भुट्टो को ख़त्म कर देंगे, पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाएगी। क्या पीपल्स पार्टी आज तक ख़त्म हुई? आप उनकी कारकर्दगी देख लें, इसके बावजूद उसके नाम पर स्टिल वोट है। सिंध के अंदर या बाकी भी जगहों पे जो उनको वोट पड़ता है, तस्वीर तो ऊपर बेनज़ीर भुट्टो की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है। बेनज़ीर को शहीद करवा दिया गया तो क्या वोट बैंक ख़त्म हो गया? क्या वो उनकी सियासी सोच ख़त्म होगी? नहीं ख़त्म होगी। तो हल क्या है? हल ये है कि डायलॉग किया जाए, ये सारे लोग बैठें, इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, सियासी जमातें, सियासी लीडर्स, और बैठकर आईने पाकिस्तान में जो लिखा है ना उसके ऊपर डायलॉग कर लें, बैठ जाएं, तो पाकिस्तान बच जाएगा, पाकिस्तान आगे जाएगा, अवाम को रिलीफ मिलेगा। अगर आपने वही हाथियों की लड़ाई जारी रखनी है तो अवाम पिस जाएगी, और अवाम इस चीज़ को फिर मद्देनज़र रखे कि ये हाथियों की लड़ाई है, ठीक है जी, इसके अंदर पिसना बिलाखिर अवाम नहीं है। मैंने कम अज़ कम अपनी होश में पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं देखा, सियासी अदम इस्तेहकाम ही देखा है। उसकी यही वजह है कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा मुखालिफ, उसका नामो निशान मिट जाए। इंतहा पसंदाना सोच है लीडर्स की भी और उनके फॉलोअर्स की। हम कहते हैं हमारे मुखालिफ का नामो निशान मिट जाए, वो नून लीग है या वो पीटीआई है, वो पीपल्स पार्टी है, वो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है या कोई भी जमात है, यही 4-5 जो ज़्यादा मंजरनामे मैं उनका नाम ले रहा हूँ। तो ये जब तक सोच ख़त्म नहीं होगी इंतहा पसंदी वाली, पाकिस्तान जो है ना वो आगे तरक्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तो पाकिस्तान की जो मुईशत है उसके अंदर इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा। तो इसलिए खुदारा नेशनल डायलॉग जो है वो वक्त की ज़रूरत है। डायलॉग के बग़ैर कोई भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। इन हालात में जो भी निकल जाए उसके लिए फिर आगे खंदकें खोदी गई हैं और पहले से खोदी जा रही हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है जी। वो सारा कुछ वो होगा, वो मुश्किलात का शिकार रहेंगे अगर आप डायलॉग नहीं करेंगे। जिसको अवाम मैंडेट दे दे, अदलिया अपने रोल में चली जाए, इस्टेब्लिशमेंट और फौज अपने रोल के अंदर वापस चली जाए, सियासी जमातें अपने रोल के अंदर अपना किरदार अदा करें, ठीक है जी। और वो किरदार अदा करते हुए वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। जिसको अवाम मैंडेट दे फिर वो 5 साल पूरे करे, वो अवाम की खिदमत करे। अगर अवाम उससे खुश होगी दोबारा उसको री इलेक्ट कर लेगी, अगर खुश नहीं होगी तो वो जनाब उसको फारग कर देगी, किसी और को मौका दे देगी। यही जो जमहूरियत होती है ना, उसका यही खूबसूरती होती है, ठीक है। और हमारे यहाँ नाम की जमहूरियत तो है लेकिन उसके अंदर आप कह लें कि खूबसूरती नहीं है उस जमहूरियत में। ये खींचातानी के साथ सारे मामला चल रहे हैं। जब तक ये मामला चलते रहेंगे किसी का कुछ नहीं बनेगा, याद रखें, किसी का कुछ नहीं बनेगा जब तक ये मिल बैठकर डायलॉग करके एक मिसाक जमहूरियत 2 नहीं करते और उसके ऊपर नहीं पहुँचते। निज़ाम के अंदर जो इस्लाहात दरकार हैं जब तक वो नहीं करते, ये जो लोटे बन जाते हैं, ये सारी चीज़ें, इनका रास्ता कैसे रुकेगा? आप डायलॉग करेंगे तो रुकेगा, वगरना आप एक पार्टी बैठी हुई, एक पार्टी जो बड़ी पार्टी है वो आउट है, बाकी वो इस्लाहात करते जा रहे हैं, तो क्या तहरीक इंसाफ मुतफ़िक होगी? अगर उनको इक़्तिदार दोबारा मिल जाएगा वो आते ही सारी ये चीज़ें ख़त्म कर देंगे, नए बिल पास कर देंगे। तो कहाँ पे खड़े हैं? ये किस तरह की कानून साजी है जो एक तरफा होती जा रही हैं और सारी चीज़ें? तो इसका एक ही हल है, डायलॉग और डायलॉग। बैठें, अपने मसाइल को हल करें, क्योंकि आपके आपसी मसाइल हल होंगे ना तो फिर कौम किसी किनारे लग जाएगी, वगरना कौम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल हम सब का हामी व नासिर हो।